नमस्कार दोस्तों, 29 जनवरी की तारीख आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल लाने वाली है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, यह कोई साधारण दिन नहीं है और ना ही यह कोई साधारण वीडियो है। अगर आपने आज की इस वीडियो को गलती से भी आधा अधूरा छोड़ दिया या स्किप कर दिया तो यकीन मानिए आप अपने जीवन के सबसे बड़े खजाने की चाबी को समुद्र में फेंक देंगे। आज हम आपको एक ऐसा प्राचीन और गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं जो सीधा जुड़ा है 29 जनवरी यानी जया एकादशी के दिन से। यह वह दिन है जब स्वर्ग के दरवाजे सीधे धरती के लिए खुल जाते हैं और इस दिन अगर आप अपने घर के बाहर घूमने वाले एक साधारण से दिखने वाले जानवर यानी कुत्ते को, जी हाँ वही कुत्ता जिसे हम अक्सर दुत्कार देते हैं, उसे चुपचाप एक खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में धन का ऐसा विस्फोट होगा कि आपकी 7 पुश्तें भी उस धन को खर्च करते करते थक जाएंगी, लेकिन धन खत्म नहीं होगा। दोस्तों, गरीबी एक श्राप है, कर्जा एक बीमारी है और असफलता एक दलदल है। अगर आप भी इन तीनों चीजों से घिरे हुए हैं, अगर आपके सिर पर कर्जे का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, अगर आप पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो पानी की तरह बह जाता है, अगर आप अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे, गाड़ी नहीं ले पा रहे, तो 29 जनवरी की रात या दिन में किसी भी समय बस 2 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो में बताया गया ये महा उपाय कर लेना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम कुत्ते की ही बात क्यों कर रहे हैं, गाय की बात क्यों नहीं कर रहे, पक्षियों की बात क्यों नहीं कर रहे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपका विश्वास इस उपाय पर अटूट हो जाए। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में और ज्योतिष विज्ञान में कुत्ते को केवल एक जानवर नहीं माना गया है। कुत्ता साक्षात काल भैरव का वाहन है। और काल भैरव कौन है? काल भैरव भगवान शिव का वह रौद्र रूप है जो अपने भक्तों के बड़े से बड़े संकट को पल भर में भस्म कर देते हैं। जब इंसान के ऊपर से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब इंसान के ऊपर, तब काल भैरव की शरण में जाने से ही रास्ता निकलता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते का सीधा संबंध हमारे सौरमंडल के 2 सबसे रहस्यमयी ग्रहों से है। एक है शनिदेव और दूसरे हैं केतु महाराज। जी हाँ, केतु जिसे मोक्ष का कारक माना जाता है और शनि जिसे कर्म फल दाता माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि भारी है या केतु की महादशा चल रही है जिसके कारण आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा, बीमारियां जा नहीं रही और बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी रत्न, कोई भी अंगूठी, कोई भी पूजा पाठ उतना असर नहीं करेगा जितना असर एक कुत्ते की सेवा कर देगी। और वह भी तब जब दिन हो जाए एकादशी का। अब आप सोच रहे होंगे कि 29 जनवरी को ही क्यों, जया एकादशी में ऐसा क्या खास है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में जया एकादशी का वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि जया एकादशी वह तिथि है जो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति दिला सकती है। इतना ही नहीं, यह एकादशी इंसान को पिशाच योनि यानी भूत प्रेत की बाधाओं से भी मुक्त करती है। अब आप इसे आज के जमाने से जोड़कर देखिए। आज के जमाने में पिशाच योनि का मतलब है वह नकारात्मक ऊर्जा जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, वह बुरी नजर जो आपके व्यापार को बांध देती है, वह काला जादू जो आपकी तिजोरी पर ताला लगा देता है। 29 जनवरी को पड़ने वाली यह जया एकादशी उन सभी नकारात्मक बंधनों को तोड़ने का दिन है। और जब आप इस पवित्र दिन पर शनि और भैरव के प्रतीक यानी कुत्ते को वह गुप्त चीज खिलाते हैं तो आप एक साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, शनिदेव और केतु ग्रह, इन 5 महाशक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति के सिर पर इन 5 शक्तियों का हाथ हो, क्या वह गरीब रह सकता है? क्या वह कर्ज में डूब सकता है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब उस महा उपाय की ओर बढ़ते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक शपथ लेनी होगी। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी होगी क्योंकि इस उपाय में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उसे बनाने की विधि में अगर आपने जरा सी भी चूक कर दी तो यह उपाय उल्टा पड़ सकता है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुने और अपने दिमाग में बैठा लें। 29 जनवरी की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सकें तो सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं।
उठने के बाद स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। स्नान के बाद अपने घर के पहलका मतन के बाद स्नान पूजा स्थल पर जाएं, एक घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आह्वान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं अपनी गरीबी, अपने दुर्भाग्य और अपने कर्जे को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से यह उपाय करने जा रहा हूं, कृपया मुझे सफलता प्रदान करें। अब आता है सबसे मुख्य हिस्सा। आपको वह चीज तैयार करनी है जो कुत्ते को खिलानी है। दोस्तों, आपको अपने घर की रसोई में जाना है। याद रखें, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। आपको वहां जाकर थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। अब इस आटे में आपको 3 ऐसी चीजें मिलानी हैं जो धन को चुंबक की तरह खींचती हैं। पहली चीज है थोड़ा सा गुड़। गुड़ क्यों? गुड़ का संबंध सूर्य ग्रह से है। सूर्य जो मान सम्मान, सरकारी नौकरी और उच्च पद का कारक है। जब आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है। दूसरी चीज है काले तिल। जी हाँ, काले तिल। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न माने जाते हैं और यह शनिदेव को भी अत्यंत प्रिय है। काले तिल कर्जे के नाश के लिए सबसे अचूक उपाय माने जाते हैं। और तीसरी चीज है एक चुटकी हल्दी। हल्दी गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव का प्रतीक है और बृहस्पति देव ही वह ग्रह हैं जो आपकी किस्मत के बंद ताले को खोलते हैं और आपको अपार धन संपत्ति का मालिक बनाते हैं। अब आपको इस आटे में ये तीनों चीजें यानी गुड़, काले तिल और हल्दी मिलाकर इसे पानी से गूंथ लेना है। ध्यान रहे, आटा गूंथते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपका पूरा ध्यान अपनी मनोकामना पर होना चाहिए। मन ही मन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसिद्ध मंत्र का जाप करते रहें। आटा गूंथने के बाद आपको इसकी एक रोटी बनानी है। रोटी को तवे पर में प्रसिद्ध मंत्र का जाप करते रहें, बस सिद्ध मंत्र का जाप करते रहें। रोटी को जलाना नहीं है, उसे अच्छे से पकाना है। जब रोटी बन जाए तो उसे उतार कर एक अलग प्लेट में रख लें। अब इस रोटी के ऊपर आपको एक खास तेल लगाना है और वह है शुद्ध सरसों का तेल। सरसों का तेल शनिदेव का सबसे प्रिय भोग है। जैसे ही आप इस रोटी पर सरसों का तेल लगाते हैं, यह रोटी एक साधारण रोटी नहीं रह जाती, बल्कि यह एक शक्तिशाली तंत्र वस्तु बन जाती है जो आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने अंदर सोख सकती है। अब आपकी चमत्कारी रोटी तैयार है। अब सवाल आता है कि इसे खिलाना कब है और किसे खिलाना है। 29 जनवरी को जया एकादशी के दिन आप इस रोटी को सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सूर्यास्त के समय यानी गोधूली बेला में खिलाते हैं तो इसका फल 10,000 गुना बढ़ जाता है। आपको अपने घर से बाहर निकलना है और किसी कुत्ते की तलाश करनी है। अब यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, वे घर के पालतू कुत्ते को ही यह रोटी खिला देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि उपाय हमेशा उसे कराना चाहिए जो जरूरतमंद हो, जो बेसहारा हो। आपके घर का कुत्ता तो रोज भरपेट खाना खाता है, लेकिन सड़क पर घूमने वाला वह बेजुबान जो सर्दी में ठिठुर रहा है, जो भूख से तड़प रहा है, जब वह आपकी दी हुई यह रोटी खाएगा तो उसकी आत्मा से जो तृप्ति की आह निकलेगी वही आपकी किस्मत बदलेगी। इसलिए कोशिश करें कि सड़क के किसी आवारा कुत्ते को ही यह रोटी खिलाएं। और हाँ, इसमें भी एक रहस्य है। अगर आपको काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई। काला कुत्ता साक्षात शनिदेव का रूप माना जाता है। काले कुत्ते को यह रोटी खिलाने का मतलब है कि आपने सीधे शनिदेव के मुंह में भोग लगाया है। अगर काला कुत्ता न मिले तो आप 2 रंग के कुत्ते को भी खिला सकते हैं, और अगर वह भी न मिले तो किसी भी रंग के कुत्ते को खिला दें। भाव शुद्ध होना चाहिए। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको रोटी को जमीन पर डालना है, सीधे हाथ से नहीं खिलाना है, ताकि वो आपको काटे नहीं और उसे डर न लगे। रोटी डालते समय मन में यह भाव रखें कि हे काल भैरव, हे शनिदेव, मेरे ऊपर जो भी कर्जा है, जो भी दरिद्रता है, जो भी बीमारी है, वह इस रोटी के साथ मेरे जीवन से जा रही है। जब कुत्ता उस रोटी को खाने लगे तो आपको वहां खड़े होकर तमाशा नहीं देखना है और न ही आपको उसे टोकना है। बस रोटी रखकर चुपचाप अपने घर की तरफ मुड़ जाएं। और सबसे जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, रोटी डालने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे कुत्ता भौंके,
चाहे कोई आवाज आए, आपको पीछे नहीं देखना है। पीछे मुड़कर देखने का मतलब है कि आपने अपनी परेशानी को वापस बुला लिया, इसलिए सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें और फिर से अपने पूजा घर में जाकर ईश्वर को धन्यवाद दें। दोस्तों, ये उपाय सुनने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ एक रोटी खिलाने से कोई अमीर बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये उपाय आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना सिद्ध उपाय है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि पागल नहीं थे जो वे हर त्योहार पर, हर एकादशी पर जानवरों को भोजन कराने की बात कहते थे। वे जानते थे कि प्रकृति का एक नियम है, जो आप देते हो वही 1000 गुना होकर आपके पास लौटता है। जब आप एक भूखे जीव का पेट भरते हैं तो प्रकृति आपको धन से भर देती है। और जया एकादशी तो वैसे भी जया नाम से ही सिद्ध है। जया का अर्थ होता है जीत, यानी विजय। इस दिन किया गया कोई भी दान, कोई भी पुण्य कभी खाली नहीं जाता, वह आपको जीवन के हर क्षेत्र में जीत दिलाता है। जया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में अभी और भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, वरना किया कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। पहली सावधानी, 29 जनवरी के दिन आपको अपने घर में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु का दिन है। कारताने के तंदा के काम करता है, कमता के तंदा, कमता के तंदा सात्विकता का दिन है। अगर आप इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करेंगे तो राहु और केतु भड़क जाएंगे और धन आने की बजाय घर से चला जाएगा। दूसरी सावधानी, इस दिन घर आए किसी भी भिखारी या जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे कुछ न कुछ दान जरूर दें। तीसरी और सबसे बड़ी सावधानी, इस दिन कुत्ते को, गाय को या किसी भी जानवर को सताना नहीं है। बहुत से लोग, खासकर बच्चे, मजे मजे में कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। याद रखिए, अगर 29 जनवरी को आपने किसी कुत्ते को पत्थर मारा या उसे डंडे से पीटा तो आप अपने जीवन में इतना बड़ा दुर्भाग्य बुला लेंगे कि पूरी जिंदगी रोते रहोगे। इस दिन जीव हत्या या जीव को कष्ट देना महापाप माना गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय को करने के बाद आपको क्या संकेत मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपका उपाय सफल हुआ है या नहीं। अगर रोटी डालने के तुरंत बाद कुत्ता उसे प्रेम से खा ले तो समझ लीजिए कि शनिदेव और काल भैरव ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। आपकी गरीबी के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। बहुत जल्द आपको कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा, या नौकरी में प्रमोशन होगा, या लॉटरी जैसा कोई लाभ होगा। अगर कुत्ता रोटी को सूंघ कर छोड़ दे तो निराश न हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कर्मों का बोझ थोड़ा भारी है। आप उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या उसे मिट्टी में दबा दें और अगले दिन फिर से प्रयास करें। लेकिन जया एकादशी के दिन किए गए प्रयास के विफल होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए एक और गुप्त टिप मैं आपको देना चाहता हूं, जो आपके आज 29 जनवरी की शाम को जब आप यह उपाय कर लें तो अपने घर की तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां एक लाल कपड़े में 11 रुपये के सिक्के और 5 कमल गट्टे के बीज बांध कर रख दें। कमल गट्टा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसे तिजोरी में रखने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती, पैसा पानी की तरह बरसता है। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के कलयुग में पैसा बहुत कुछ है। बिना पैसे के ना समाज में इज्जत है, ना घर में शांति। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, आपके पास अपनी गाड़ी हो, अपना बंगला हो, तो आलस छोड़िए, अंधविश्वास के चश्मे को उतारिए और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देखिए। लाखों लोगों ने इससे लाभ उठाया है। अब आपकी बारी है। 29 जनवरी की तारीख आपके कैलेंडर में नहीं, आपके भाग्य में सुनहरे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। याद रखें, अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जया एकादशी साल में केवल एक बार आती है। अगर यह मौका चूक गए तो फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और कौन जाने तब तक परिस्थितियां कैसी हों। इसलिए पूरी तैयारी कर लें। आटा, गुड़, तिल, हल्दी, सरसों का तेल सब पहले से मंगवा कर रख लें, मन को तैयार कर लें, और जैसे ही 29 जनवरी आए इस महा उपाय को अंजाम दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली एकादशी आने तक आप अपनी पुरानी गरीबी को भूल चुके होंगे।
आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे।